इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। बौद्ध गुरु उन दोनों बच्चों को देखकर आपे से बाहर हो गया, क्रोध से तिलमिला गया और कहता, इन धूर्तों को मौत के घाट उतार दो, कत्लेआम कर दो। तब जल्लाद को बुलाया गया, मगर उसने कहा कि इन्हें अभी नहीं, क्योंकि अभी सारे बच्चे जागृत हैं। कुछ और रात्रि बीतने दो, जब पुनः बच्चे शयन करने चले जाएं, अभी इनको जेल में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो, और जब बच्चे पुनः शयन में चले जाएं, इन दुष्टों को मौत के घाट उतार देना। गुप्तचर ने दोनों भाइयों को कैद खाने में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया। अपने पर एक महाविपत्ति आई देखकर निकलंक ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, हम लोगों ने इतना कष्ट उठाकर विद्या प्राप्त की है, पर कष्ट है कि कम नहीं हो रहा है। उसके द्वारा हम कुछ भी जिन धर्म की प्रभावना नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत कष्टों से उठाकर बौद्ध दर्शन को समझने के लिए हम यहां पढ़ने आए थे, और आज हम फंस गए यहां पर। तब और मौत के घाट उतार दिए जाएंगे भैया, एक एक करके हमें मार दिया जाएगा। हम कैसे जैन दर्शन की वैयावृत्ति करेंगे? कैसे जैन दर्शन को हम ऊंचाइयां देंगे? कैसे इस महानता को हम अपने धर्म की महानता सारी दुनिया के मस्तकों पर बिठाएंगे? एकाएक हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और भाई की दुख भरी आवाज सुनकर महाधीर वीर अकलंक ने कहा, प्रिय, तुम बुद्धिमान हो, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? तुम बुद्धिमान हो, भयभीत मत हो। भयभीत होना इस समय उचित नहीं है। संकटों के समय कभी घबराना नहीं चाहिए। और आजकल व्यक्ति थोड़ा सा संकट आता है और घबरा जाता है। ऐसे तो बहुत बहादुरी दिखाएगा, मगर जब थोड़ी सी परेशानी आएगी तो हम घबरा जाते। नहीं बंधुओं, उसी समय परीक्षा है तुम्हारी। उस संकट के समय इतने बोल्ड हो जाओ कि उस संकट को भी हिलना पड़े। और तुम जितने इमोशनल होगे, जितने भावुक होगे, वो संकट तुम्हारे कर्मों की उदीर्णा करेगा। और कर्म उदीर्ण जब होंगे तो तुम और भयभीत हो जाओगे, और नहीं फंसते होगे तो फंस जाओगे। इसलिए डरना नहीं चाहिए। कैसे भी समस्या आएगी, निपटेंगे, क्योंकि हम इतने विवेकशील हैं, हर चीज को समझने की ताकत रखते हैं। और भाई की वेदना भरी बातों को सुनकर, दुख भरी बातों को सुनकर महा धीर वीर अकलंक ने कहा, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें भय करने की कोई जरूरत नहीं है, भय करना उचित नहीं है। घबराओ मत। अब भी हम अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे और अपने धर्म की रक्षा करेंगे। देखो, मेरे पास एक छतरी है, देखना। दिमाग चलता है बंधुओं जब हम संकटों में अपना दिमाग चलाना शुरू करें तो, मगर हम बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, अब क्या होगा हमारा। और सबसे ज्यादा माताएं रोती हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाए हम रोना धोना चालू कर देते हैं। ना जाने तुम्हारी आंखों में कहां से आंसू आ जाते हैं। 1 मिनट नहीं लगता
अगर कोई परिवार में मर गया है और साल भर भी हो गया उसके मरने पर, और तुम्हारे यहां कोई त्योहार में बैठने आ जाए, तो एक से अभी बहुत अच्छी बातें कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, और जैसे ही पता चला कि कोई बैठने आया है, पावन त्योहार है, बस तुमने ये घूंघट खींचा, ऐसे रोने लगोगी जैसे तुम बिल्कुल अभी घंटों से रो रही थी। ये तुम्हें गॉड गिफ्ट है। रोने का ठेका, कोई के मरने के बाद रोने का टेंडल शायद महिलाएं भरती होंगी। पुरुष बेचारा कहाँ घूंघट है उसके पास, कहाँ रोएगा। और एक सेकंड नहीं लगता, और आप सब जानती हैं ये कला। तुम जाके अब प्रैक्टिकल कर लेना, भगवान करे कोई के तो कोई ना मरे, और अगर मर जाए तो तुम देखना अभी बहुत अच्छा काम कर रही थी वो महिला, वही सब कुछ कर रही थी, और जैसे ही पता चला कि कोई बैठने आया है, और बस दहाड़ मार करके रोने लगती है, दहाड़ मार करके रोने लगती हैं। अकलंक ने कहा, निकलंक डरो मत, ये वीरों का धर्म है, ये कायरों का धर्म नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी वीर थे, और हम अपने जैन दर्शन की प्रभावना करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास छतरी है, इसके द्वारा हम अपने को छुपाकर हम लोग वहां से निकल चलते हैं। और उन्होंने छतरी खोल ली, और छतरी खोलकर जेल की दीवार पार करके और छतरी लगाकर छतरी की आड़ में शीघ्र अपने स्थान से स्थान पर जा पहुंचते हैं। यह विचार करके दोनों भाई दबे पांव निकल गए और जल्दी जल्दी रास्ता तय करने लगे। जैसे घड़ी ने भी बहुत जल्दी अपना रास्ता तय कर दिया। हालांकि अभी 1 घंटा नहीं हुआ, अभी मात्र 40 मिनट हुए, मगर तुम्हारी शकल देख कर के मेरी अकल बदल रही है कि तुम्हें निद्रा देवी बुलाने वाली है। बड़ा मुश्किल हो गया। हम एक जगह प्रवचन कर रहे थे, अच्छा है कि यहां कोई टिक करके नहीं बैठा है। एक दादी जी खंबे से टिक करके बैठी थी, यहां नहीं, खचाखच पंडाल भरा था, और वो टिक करके बैठी थी, उनका मुंह खुला था। एक छोटी सी चुईया उनके कपड़ों पे चढ़ी और कपड़ों से चढ़ के उनके मुंह में गई। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की जब तक वो अंदर चली गई। अब वो छटपटा गई, चुईया चुईया चुईया। डॉक्टर के यहां ले गए लोग। डॉक्टर कहता है तो बहुत मुश्किल हो गया। देखो, जिसने कभी 2 इंद्रिय जीवों को नहीं खाया, उसे 5 इंद्रिय जीव, चुईया उसके मुंह में चली गई। अब वो गिलानी से भर रही है, छटपटा रही है। डॉक्टर बहुत बुद्धिशाली था। डॉक्टर ने कहा कि केले लाइए, केले, पक्के केले लाओ। वो चिट्टीदार केले आते हैं, और 1 दर्जन केले उस महिला को खिला दिए और इलायची खिला दी। अब वो केले गल गए और उसे पोटी हो गई। पोटी से वह मरी हुई चुईया बाहर निकल गई। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि तुम्हें नींद ना आए तो एक चुटकी सी ले देता हूं, हंसा देता हूं। अभी तो हंसा ही नहीं रहा हूं तुम्हें, क्योंकि अभी बैया व्यक्ति का प्रवचन चल रहा। तो ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हो जाती हैं, और अकलंक और निकलंक दोनों निकल गए हैं और भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और बौद्ध के गुप्तचर समय देखते हैं और बौद्ध गुरु से जाकर के पूछते हैं, क्या समय हो गया मौत के घाट उतारने का? तब बौद्ध गुरु कहता है, हाँ जाओ, और उन्हें मौत के घाट उतारने की तैयारी करो। भगवान करे उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, और सद्बुद्धि प्राप्त करने की भावना को लेकर अपन अपनी भावना को कहते हैं, हमारे कष्ट मिट जाए
नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। यही नहीं, यही नहीं कहना, नहीं है यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करे बरे
तावे सबे अच्छा नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाए स्वयं ही हम यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। देखिए पुस्तक आ गई है और जिनको भी चाहिए हो वो हमसे ले सकता है। अभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, बहुत अच्छी अच्छी इसमें बातें हैं, आप भी पढ़ें, अभी प्राप्त कर लेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।